हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि यूपीएससी में पूछे गए। ये जो पार्ट है ये पार्ट 7 है। इसमें हम लोग 61 से 70 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 61st क्वेश्चंस है इसमें बोला गया है जो रिवर दिया गया है और इस ये किस सी में जाके या ओशंस में जाके मिल जाते हैं। तो इनका जो ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा होगा? वोल्गा जो कि कैस्पियन सी है, और जाम्बिया इंडियन ओशंस। ये दोनों के दोनों सही ऑप्शंस है। बाद बाकी जो मेकोंग है ये साउथ चाइना सी में मिल जाते हैं, और थेम्स ये नॉर्थ सी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गलत ऑप्शंस है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका हो जाएगा 3 एंड 4 मीन्स ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कौन से प्लेट्यू है या हाईलैंड है या बेसिन है, माउंटेन है, और कहाँ स्थित है ये। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटलस माउंटेन जो कहाँ है, अफ्रीकन के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। इसलिए सेकंड माउंटेन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें रिवर दिया गया है और इसमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट गलत है, और लोही ये सही है, और सुबानसिर 2 एंड 3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्राइब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र का ट्राइब्यूटरीज बताना है, कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज हो जाते हैं। इनमें सारे के सारे लोहित, कामेंग, दिबांग, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जो नेशनल पार्क दिया गया है और जो रिवर्स दी गई है कि किससे होकर गुजरते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसमें जो गंगा फ्लो करती है ये गलत है, इसमें रामगंगा फ्लो करती है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क मानस दिया गया, ये भी गलत है, ठीक है। इससे कौन सी रिवर गुजरती है? तो अ, ब्रह्मपुत्र काजीरंगा के पास, और साइलेंट कावेरी ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे डी ऑप्शंस, नन ऑफ दीज। विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो वेटलैंड हमारा इंडियन का वेटलैंड है उसके रिगार्डिंग दो फैक्ट दिए गए हैं, इसमें से कौन तथ्य ठीक है वो बताना, ठीक है। तो कंट्रीज का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है जिसमें वेटलैंड कवर किए जाते हैं अंडर, वो गुजरात में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज किए गए कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कोस्टल वेटलैंड लार्जर देन द इनलैंड। तो ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है। तो ओनली ओनली वन ऑप्शन सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में इसमें दिया गया है, प्रोडक्टिविटी के अनुसार हमें बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा, कहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और कहाँ बहुत कम होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोस्टल रीजन्स के आसपास जो यहाँ मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखी गई है। उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद लेक, और सबसे कम ओशंस में प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ओशन का प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरिन अपलैंड जोन आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरिन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो कि सरफेस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो फर्स्ट मेघालय कोल ये सही है, राजस्थान ये भी सही है, उड़ीसा में बॉक्साइट में पाया जाता है ये भी सही है। ये जो गुजरात है, गुजरात में डायमंड नहीं पाया जाता, मतलब में नॉट वाला ऑप्शन है, इसलिए गुजरात का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Indian in which one of the following pair the forest thick dominant trees। जो थिक ट्रीज है उसमें कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये डिसीडियस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।